अमित सियाल, जिस विस्तार में आप आए हैं, हम एंकर हैं वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। कॉन्टेक्स्ट तो समझ गए होंगे। मिर्जापुर के मौर्य जी, महारानी के नवीन कुमार, लव सेक्स और धोखा जैसी आइकॉनिक फिल्म के प्रभात, ये वो किरदार है जिनकी कहानियां हम बखूबी जानते हैं। लेकिन आज उन किरदारों को निभाने के पीछे की शख्सियत को जानने की कोशिश करेंगे। अमित सियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज के बहुत इस बहुत परिवार में। धन्यवाद तो चलिए कुर्सी लीजिए अपनी। आज केबीसी खेला जाएगा आपके साथ, क्योंकि विस्तार परिवार को जी विस्तार परिवार को जब से पता चला है कि आप यहाँ इनाम क्या आने मिलेगा वाले हैं। मुझे? केबीसी खेलेंगे जब तो। हाँ, इनाम सर हमारा ढेर सारा प्यार, आ, वो आपके लिए ही है। वो आपके लिए ही है। उसके लिए भी बहुत बहुत उसमें धन्यवाद। आप हारे तो भी ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे ही मेरे को खुद पता चला, आज ही पता चला कि अमित सियाल जी आ रहे हैं, मेरी एक्साइटमेंट डबल थी, लेकिन इनकी तो ट्रिपल। यहाँ पे जो ये विस्तार ये लोग मौजूद है, रेडी है सब लोग, तो आप भी रेडी हो जाइए। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा, क्योंकि तिगड़म आई है आपकी सर, ओटीटी वेब सीरीज में आप किंग बन गए हैं, शानदार धमाका एकदम छाए हुए हैं। लेकिन उसके बीच में अगर आप आपने किसी मूवी को टाइम दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया हो गया? इसलिए दिया है इस मूवी को टाइम क्योंकि एक तो ये पहला काम है जो आप सब अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, मेरा काम। इसमें इसमें हेडफोन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी। और बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत सरल फिल्म है ये। और दो बड़े मुद्दे जो कि माइग्रेशन होता है, बड़ा छोटे शहरों से, छोटे गांव से बड़े शहर में लोग काम करने जाते हैं, अपने घर परिवार को पीछे छोड़ के जाते हैं, उसका एक बड़ा प्यारा सा मैसेज है इस फिल्म में। प्लस उसी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से वीव किया गया क्लाइमेट चेंज। तो दो अच्छे मुद्दों को एंटरटेनिंग तरीके से और बहुत ही एक फैमिली, एक बड़ी प्यारी फैमिली के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। एक बाप है, मैं वो बाप प्ले कर रहा हूँ, दो बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, और दादा दादी हैं। और वो क्लाइमेट चेंज के चलते जिस होटल में काम करता है वो बंद होने वाला है, तो उसको अब नौकरी करने के लिए बड़े शहर में जाना है। और पहली बार ज़िंदगी में वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के उसको बाहर जाना पड़ रहा है नौकरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो बच्चे कैसे तिकड़म लगाते हैं बाप को रोकने के लिए, इसलिए टाइटल। तो बहुत प्यारी सी फिल्म है और मुझे लगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है ये। एक रीज़न तो मैंने दे दिया कि गाली गलौज नहीं, सब फैमिली के साथ देख सकते हैं। और ऐसी फिल्में बहुत कम बन रही हैं आजकल, तो सर, ऐसी जब फिल्में आपने प्रमोट भी होनी चाहिए। तिगड़म की स्क्रिप्ट देखी तो ऐसा क्या आपको ट्रिगर किया कि ये रोल में आप एकदम फिट हो जाएंगे और ये आपको करना ही चाहिए? सबसे पहले तो यही था कि यार मैं जो कर रहा हूँ उससे कैसे निकलूँ बाहर, और अपना एक, मैं एक्टर हूँ तो अपना एक दूसरा रूप कैसे दिखाऊं लोगों को, तो वो दिखाना बहुत ज़रूरी था। और मुझे इनफैक्ट किसी ने बोला कि यार मैं तुम्हारी फिल्म देख रहा था और मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों बच्चों को खाई से नीचे फेंकने वाले हो थोड़ी देर में। मैं कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। नहीं नहीं, मैंने देखी फिल्म और बड़ा अच्छा लगा कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। और एक बहुत ही प्यारी सरल तरीके से फिल्म निकल गई, और इमोशनल फिल्म भी है, आपको हंसाएगी भी। और जो एक फैमिली में एक होता है, वो जो प्यार है, जो बंधन है, वो सब भी है उसके अंदर। तो बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत अलग हटके फिल्म है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी ये फिल्म करना। अच्छा सर, फिल्म में माइग्रेशन के इशू को हाईलाइट किया गया है। आपने भी अपने शुरुआती करियर में आप भी गए थे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर क्या कुछ चुनौतियाँ आई थी? क्योंकि बहुत किस्से पढ़ते हैं हम, आपने कैब चलाई, ये जो मिडिल क्लास वाले स्ट्रगल्स हैं, उसकी कोई कहानी? नहीं, देखो क्या होता है ना यार, जब भी आप बाहर जाते हो ना कहीं पे भी, तो मैं ही नहीं, सबको ये सब करना पड़ता है, लेकिन तो वो सुनने में ऐसा लगता है कि हाय कितना बेचारा परेशान रहा होगा, लेकिन बड़े मज़े आते हैं सब काम करने में। बर्तन मांजने में बड़े मज़े आए, वेटरी करने में बड़े मज़े आए, टैक्सी चलाने में बड़े मज़े आए, मैं पढ़ रहा था वहाँ पे, उसमें भी बड़े मज़े आए। तो वो तिकड़ में तो यार, मुझे नहीं लगता कि इस रूम में कोई भी होगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई तिकड़म नहीं लगाई होगी। सर, आपकी जिंदगी का तिकड़म का किस्सा? मेरी ज़िंदगी भरी पड़ी तिकड़मों से। और मैं एक्चुअली में ना बहुत आलसी आदमी हूँ, तो अगर मैं तिकड़म नहीं लगाता ना, तो मैं यहाँ तक आपके सामने बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। और कुछ किस्मत भी अच्छी रही मेरी कि जो मैं करना चाहता था उससे जब जुदा भी हो गया, जो कि एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, और पढ़ने चला गया बाहर, तो 6-7 साल जुदा हो गया, फिर तिकड़म लगा के वापस आया।
फिर यहाँ पे काम करना शुरू किया, दिल्ली में थिएटर में काम करना शुरू किया, फिर मुंबई आया। तो अपने आप वो लगती रहती हैं तिकड़ में। अच्छा, जब आपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी उस टाइम पे एक्टिंग एक प्रिविलेज, एक लग्जरी मानी जाती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, फेमस हो मैंने जाते जब हैं। एक्टिंग शुरू करी थी ना, तो उसको माना जाता था बेवकूफ़ी। उसको लग्जरी और प्रिविलेज नहीं माना जाता था, बट हाँ लेकिन फिर कुछ भी स्टार है वो वाली चीज थी। लेकिन अब तो हर कोई कंसिस्टेंट अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा है, इतने फेमस हो जाते हैं कि आसानी से उन्हें एक्टिंग का ऑफर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि वो मैसिव चेंज इन सालों में देखा गया है कि आजकल इजी हो गया है टू स्टेप इनटू द यार इंडस्ट्री? मेरा पता है क्या सीन है कि मुझे मुझे जो है ना वो बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे ज़्यादा लेने देना रखता नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करेगा। मैं अपने आप से ही परेशान हूँ, दूसरों की परेशानी क्यों लूँ मैं? तो जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, फेमस होने के लिए कर रहे हैं, और उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उनको मिलनी चाहिए। और इसमें बुराई क्या है, सबको मिलनी चाहिए सर अब opportunity। हमारे अलावा यहाँ सबकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है आपसे बात करने की, तो मुझे हम बिल्कुल भी नहीं सबसे लग रहे हैं कुछ- पीछे एक्साइटेड कोई भी। सर न्यूज रूम में कुछ पल तो बिताओ हमारे साथ, आपका भी चेहरा ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन नहीं, एक्साइटेड तो हैं। शुरुआत कौन, पहला सवाल किसका? इनको पहचानते हैं आप? इन्होंने तारुफ करवाया लिफ्ट में नीचे, उससे लेक- पहले पहचानते थे? लेकिन पहचान मुझे कल का याद नहीं रहता, ये कैसे याद रहेगा यार? आप ही फिल्म में काम किया है इन्होंने? हाँ बताया इन्होंने सवाल मुझे। पूछ लो फिर हम पूछेंगे। जी, ये सर काफ़ी सारी यादें हैं सर के साथ। और अरे भाई वो उल्टी पुल्टी तो नहीं है कोई? नहीं नहीं हैं? रंगबाज आपने जो सीरीज की थी उसमें मैं था, जो जिम्मी शेरगिल जी की गैंग रहती है, और आप भी तो थे ही गैंग में। और मेरी जो फ्रेंड थी, जब आप मर जाते हैं तो वो आपकी विधवा का रोल मेरी फ्रेंड ने ये किया। इसकी तरफ क्यों कर रहा था इशारा नहीं। ये? मेरे लिए आपकी जो सबसे पहली मेमोरी वो इनसाइड एज की है, देवेंद्र मिश्रा वाली। तो उसके बाद से सर आप धड़ाधड़ आते जा रहे हैं। मतलब आप क्या ओटीटी के अक्षय कुमार अपने आप को मतलब जो है इस तरह से वो है कि अक्षय कुमार जैसे साल में 4-4 फिल्म कर दे रहे हैं, तो हर साल आपकी 2-3 सीरीज या ऐसी फिल्में आई जाती हैं, तो आप अक्षय कुमार टाइप हो गए हैं सर, आप समझते हैं? भाई मेरी जिंदगी में चल रहा था अकाल काम का, और बैंक अकाउंट जो है ना लात घुसे चला रहा था मेरे ऊपर कि कुछ भरो इसके अंदर, भूख लग रही है मुझे। तो वो क्या होता है ना, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो काम कर जाती है, तो फिर आपको और काम आने लगता है आगे से। और अब मैं पागल तो हूँ नहीं कि नहीं करूँगा उसको। तो इतने सालों का अकाल पड़ा हुआ था, एकदम से आया छप्पर फाड़ के, तो मैं भी करता रहा काम। आप लोगों को काम अच्छा भी लगा, वरना आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होते क्या अभी यहाँ पे? तो काम तो करते रहना पड़ेगा ना यार। और सर ऐसी क्या नेगेटिविटी है कि नेगेटिव रोल से ही आपने शुरू किया और मतलब मैक्सिमम ये नेगेटिव ही किया, अब जाके आप तिगड़ में मतलब? इसके पीछे एक बहुत विचित्र कहानी है। जब काम वाम नहीं था तो एक दिन लगा लिया छोटा सा ना रात में, फिर भगवान से बातें बातें करी मैंने। फिर मैंने बोला कि हीरो नहीं बना रहे हो, विलेन ही बना दो। तो उन्होंने ऐसा विलेन और नेगेटिव रोल देने शुरू किए कि मैं फिर इससे टूटा है। अब कहाँ गए विवेक जी? हाँ वो रहे। ये बाय द वे डायरेक्टर हैं फिल्म के। हाँ तालियां। तो अब टूटा है जाके नेगेटिव, समझ रहे हो? लेकिन कर रहा हूँ भाई, कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अनंत सर ने जिन वेब सीरीज में पॉजिटिव रोल किया है उसमें विलन को ही ज्यादा प्रेज किया जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ मिर्जापुर की। मतलब कितना पॉजिटिव रोल था, लेकिन अगर वहां पे विलन को ज्यादा पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज की भी है चीजें। मतलब आपने नवीन बाबू बन के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का किरदार निभाने की कोशिश की और बहुत शानदार कोशिश किरदार- क्या मतलब है, किया है। मतलब पॉलिटिशियन का किरदार किया, तो मतलब एक कोशिश थी। अच्छा किया, बोलो, बहुत शानदार अच्छा किया, किया। बहुत शानदार किया। और एसपी भी बने मिर्जापुर में। तो मौज किस में ज्यादा आई, नेता बनने में या फिर आईपीएस बनने में? और यार- वेब सीरीज में मौज ज्यादा आती है, फिल्मों में ज्यादा मौज आती है? एक बार ना मैं बहुत टाइम पहले मुझे राम गोपाल वर्मा जी ने बुलाया। उन्होंने पूछा कि सो व्हाट डू यू सी योरसेल्फ इन, व्हाट यू थिंक बेस्ट सूट्स यू? तो मैंने बोला सर मैं एक्टर हूँ, ठीक है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो जो आपका मौज वाला जो क्वेश्चन है, उनको भी वो बार बार यही पूछते रहे कि नहीं बेस्ट तुम क्या कर सकते हो। मैं बार बार यही बोलता रहा कि मैं बेस्ट सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप एक्टर बनते क्यों हो यार? मैं सिर्फ आईपीएस तो नहीं करना चाहता, या पुलिस वाला नहीं करना चाहता, या मैं सिर्फ नेता नहीं करना चाहता। यू नो मज़े आते हैं अलग अलग चीज़ें करने में, तो दोनों में ही बहुत मज़े आया। नेता बन के आपने आईपीएस पे जूता ही फेंका था ना?
अरे सब करवाया जाता है भाई, पैसे मिलते एक हैं बार अगर आप उसको कर दे, वाला डायलॉग बहुत अच्छा लगा था। मेरे भाई नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा उसे। लेकिन उसमें एक कमाल का एक किस्सा बताता हूँ मैं कि वो जो मेरे को एक्टर थे, ठीक है ना, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, लेकिन वो बहुत ही प्यारे को एक्टर थे और मतलब इतना खराब लग रहा था वो जूता मारने में उनको। और मैंने एक पॉइंट पकड़ा हुआ था ऐसे दीवार में पीछे कि घुसूंगा, क्योंकि एक टेक में तो होता नहीं है ना काम, काफ़ी सारे टेक करने पड़ते हैं। तो मैंने एक पॉइंट पकड़ा हुआ था कि निकल के उसी पॉइंट पे देख के मारना, और वो इधर ही से निकलता था उनके हमेशा। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा आम है तेरा यार। तो आई थिंक वो देवेंद्र मिश्रा की बॉलिंग कर करके ना जूते फेंकने की प्रैक्टिस हो गई मुझे। लेकिन टू एंड योर क्वेश्चन, टू गिव माई आंसर, वो यही यार कि हम एक्टर हैं। अभी तिकड़म से मैंने कुछ अलग चेंज किया है, अलग दिखाया लोगों को, और मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि भाई मेरे को अलग अलग किस्म के काम मिले, यू नो। सर अलग किस्म का काम तो आपने कला में भी किया है, म्यूजिक डायरेक्टर की भूमिका निभाई थी। तो हमारे यहाँ पे विस्तार परिवार में मोस्ट टैलेंटेड सिंगर जो है वो आपके लिए कुछ करना चाहती थी, उसने मुझे बोला मुझे करना है, मुझे करना है। तो क्या बात है। हेलो सर। हाय। तो मैं, आपने कला मूवी में म्यूजिक डायरेक्टर का रोल किया था, तो मैं आपके लिए एक गाना गाना चाहती थी उसी मूवी का सर। प्लीज गाइए, अरे बहुत अच्छे गाने हैं उस फिल्म के यार। हाँ सर, तो मैं फेरो ना नजर से नजरिया का थोड़ा सा पार्ट गाना चाहती प्लीज प्लीज गाइए। तारों को तोड़े न छेड़ूंगी अब से, बादल न तोड़े उधेड़ूंगी अब से, खोलूंगी ना तोरे के बड़िया, फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया। थैंक यू। क्या बात है यार, फैंटास्टिक, क्या बात। ये क्या करती हैं ऑफिस में? ये इनपुट पे है सर, मतलब जो खबरें आती है वो हम तक पहुंचाती है। सर हाँ तो मेरा- ये इनपुट करती होगी ना गाना गाते गाते, तभी पता चला आप लोगों को। सर मेरा सवाल भी था कि आपका म्यूजिक में कोई रुचि हो तो। मैं एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था बचपन में कि मुझे सिंगर बनना चाहिए। फिर क्योंकि मैं दिल्ली चला गया था कॉलेज करने, तो वहाँ मंडी हाउस है करके जगह, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कल्चरल इवेंट्स, यू नो, सिंगिंग कंपटीशन वगैरह ये सब होते रहते हैं। मोहम्मद रफ़ी नाइट, किशोर कुमार नाइट, तो बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, वो मोहम्मद रफ़ी के गाने गाएंगे, किशोर के गाने गाएंगे, तो कंपटीशन होता था वो। मैं गया, मैं 4-5 लोगों को सुना, और मैं फिर 6वें का आने से पहले निकल लिया वहाँ कि ये नहीं हो पाएगा, एक्टिंग ही कर लेता हूँ मैं। जी सर, थैंक यू सर नवीन बाबू कभी राजनीति में आएंगे? नवीन बाबू हैं राजनीति में भाई। नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ सर। हाँ तो अमित स्याल बोलो ना भाई, मैं नवीन। अच्छा तुम लोगों ने नवीन बाबू ही बना दिया है मुझे। अमित है मेरा नाम भाई, पता नहीं क्या पता कब क्या हो जाएगा कैरेक्टर यार, में दम इतना। कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा अभी कोई रुझान नहीं है मेरा। अच्छा, ओके। सर जैसे यहाँ पे नवीन बाबू और मौर्य जी की इतनी बात हो रही है, अब मुझे लग रहा है एक बात सब कहना चाह रहे होंगे, मैं कह देती हूँ, मौर्य जी का डायलॉग प्लीज। क्या, मुझे तो याद ही नहीं है कुछ, मैंने बोला ना मुझे कल का ही याद नहीं रहता कुछ। तू बता दे, डायलॉग में तेरे साथ बोल दूंगा। नहीं, आप मिर्जापुर का आपको जो भी डायलॉग याद हो। सर वो गाली नहीं देना चाहती। आपका चलेगा, मेरा नहीं चलेगा। हम ऐसे बीप कर देंगे। मौर्य ने कब गाली दी है क्या? अरे मौर्य ने कहाँ गाली दी है यार, मौर्य तो अच्छा आदमी था। अब फिर सर आप चाहते हो हम बताएं? कि क्या है ना कि शहर माँ ओ से भर गया है, बस यही दी है, बस यही दी है। तो हम भी माँ ओ बन जाते हैं। बीप करने की जरूरत पड़ी। अच्छा हमारे प्रोड्यूसर साहब है, वैसे तो इन्हें टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, लेकिन आपकी फिल्म देख ली है इन्होंने, और सुबह ही मुझे बता रहे थे कि मैंने कल ही फिल्म देखी है, तो मुझे तो सवाल करना है। तो मैंने कल ही आपकी तिकड़म मूवी देखी, तो ये एक सवाल था कि आप इस ऐसी मूवी करते हैं, कल सॉफ्ट मूवी करी है आपने, और इस तरह की मूवी की चर्चाएं क्यों नहीं होती आजकल? बहुत से ऐसे कंटेंट आते हैं आजकल ओटी में। पहला सवाल तो ये है, और दूसरा ये है कि फिल्म जो आजकल थिएटर रिलीज हो रही है, ओटीटी में रिलीज हो रही है, तो आप किसको बेटर मानते हैं? यार देखो, अगर लालच की बात करूं तो थिएटर में जो रिलीज होता है उससे बड़ा तो लालच है ही नहीं। वो तो
एक्टर के लिए भी बहुत कमाल की चीज़ है, डायरेक्टर के लिए तो और कमाल की चीज़ है। जैसे कि मुझे लगता है कि अगर आप, क्योंकि आपने तिकड़म देखी हुई, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि थिएटर में लगती तो और अच्छी लगती, क्योंकि सुंदर फिल्म है वो। अब लोगों का सवाल है कि अगर उनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उन्हें क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। तो अगर आपका ऑटोग्राफ उन्हें मिलेगा सिर्फ जो सही आंसर देंगे। इज इट ओके? सवाल है कि अमित सर की डेब्यू मूवी कौन सी है? नहीं। सर हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ अरे सर, आप देखे दिखाए लग रहे हैं। हाँ हाँ, अब देखिए न्यूज रूम से आंसर नहीं आया, सर ने आंसर दिया है। वो छोड़ो फिर। बता दो। अच्छा ये पूछ लो कि वो डेब्यू फिल्म किस पर बेस्ड है, कुछ ऐसा किसी को भी जानकारी? होप एंड लिटिल शुगर थी क्या? करेक्ट। हाँ सही, एकदम करेक्ट। सही जवाब। करेक्ट। नहीं, और अगर बता दो कि किस पर बेस्ड थी तो? अब वो इंग्लिश मूवी थी। चलिए पता कर लिया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य जी का पूरा नाम क्या था मिर्जापुर में? मुझसे पूछ रही है? नहीं, एनीबॉडी जिसको भी पता हो ये आंसर। क्या बोला? राम शरण मौर्य। मुझे याद है, बहुत बड़ी बात है। 2024 में तिकड़म के अलावा सर की कौन सी एक और मूवी आई है? हाँ हाँ, अरे हाँ यार, मतलब ये सही। एक तो सर ऑटोग्राफ सही आ रहा है। किस रोल को सबसे ज्यादा सर ने प्ले किया है? सबने जवाब दिया। तो सर ऋतु दी को तो एक ऑटोग्राफ बनता है। Done. अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये था कि अगर कोई आपसे एक्टिंग के लिए एडवाइस लेने आता है कि इस इंडस्ट्री में जाना है क्योंकि इतना फेम है, ये है, तो आप उसे किस तरह से एनकरेज करते हैं या क्या एडवाइस आप देते हैं? मैं तो डिस्करेज कर देता हूँ मैं, कि बहुत ही खतरनाक प्रोफेशन है ये। और मैं इसलिए करता हूँ, और बहुत मतलब हेल्दीली डिस्करेज करता हूँ कि आप किस वजह से आ रहे हैं यहाँ पे। फेम के लिए आ रहे हैं कि आपको एक्टिंग के बारे में ऐसा लगता है कि नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा, यू नो। तो अगर आपको ट्रू ब्लू परफॉर्मिंग करना है, परफॉर्मर बनना है, एक्टर बनना है, या कोई भी और चीज़ करनी है लाइफ में, अगर आपको अपना एक कुछ राह मिली है तो आप उस राह पे चलने के लिए काम कर रहे हो, कि वो जो एंड रिजल्ट बाकी लोगों को देख के कि अरे देखो कितना फेमस हो गया, कितने पैसे कमा लिए, लंबी गाड़ी में घूम रहा है, बड़े बंगले में रह रहा है, तो वो एम नहीं होना चाहिए। और सर किसी भी मूवी या वेब सीरीज की सफलता से या उसके फेलियर से कितना फर्क पड़ता है साइकोलॉजिकली? बहुत फ़र्क पड़ता है, और वो इस बेसिस पे फ़र्क पड़ता है कि इट अश्योर्स यू कि जो तुम कर रहे हो तुम सही राह पे हो, और लोगों को अच्छा लग रहा है वो काम, और उससे और काम मिलता है तो और अच्छा लगता है। तो तिगड़म की साइड से तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि टॉप 10 वेब सीरीज में अब वो मूवीज में OTT पर आ गई है। यार मैं सच बताऊं, हम और विवेक जो डायरेक्टर हैं, हमारी पूरी जो टीम है, हम लोग इतने खुश हैं और इतने सरप्राइज भी, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हैं कि इतने कमाल के रिव्यूज़ आ रहे हैं, और हम लोग टॉप 10 में हैं, और जो मेहनत जो है वो रंग ला रही है, और लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं ना यार, मतलब कमाल हैं वो। और अभी हम लोगों ने MP टूरिज़्म ने अभी स्क्रीनिंग करवाई है ना, तो अभी जो है वो MP टूरिज़्म ने स्क्रीनिंग भी करवाई, कल हम लोगों ने देखी है। और PS टूरिज़्म है, शिव शेखर जी, और इतनी मदद कर रहे हैं, और अभी तो बिल्कुल ऐसा मन कर रहा है कि नेक्स्ट फिल्म जो है वो MP में ही बनाए कहीं तो यार। क्या ये बात तो है, बहुत अच्छी बात बड़ी बात कह दी है। तो नेक्स्ट फिल्म का फिर इंतजार रहेगा हमें। मेरा सवाल ये है कि मिर्ज़ापुर के लिए आपने कितनी मेहनत की थी? जब आपको पता चला कि ऑडिशन है तो आप गए वहाँ, लेकिन उसके पहले आपने क्या तैयारी की थी? मैंने ऑडिशन दिया ही नहीं मिर्ज़ापुर के लिए। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं ऑडिशन देता ही नहीं हूँ मैं। क्या बात कर रहे हैं? क्यों दूंगा ऑडिशन में? ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन। मिर्ज़ापुर के लिए कुछ भी नहीं, इसीलिए सफलता से फर्क पड़ता है। हैंडपिक्ड सर। हाँ मतलब क्यों यार, ऑडिशन, मुझे एक तो ऑडिशन का प्रोसेस जो है ना, वो कि 2-3 सीन दे दिए पढ़ने के लिए और कुछ समझा दिया, कैसे कर लोगे आप? तो क्या है वो बेसिकली फिर वो कास्टिंग में ना वो यही देखा जाता है कि ये जैसा हमको चाहिए वैसे फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं एक्टर हूँ यार, मुझे अगर आप प्रिपेयर करने का टाइम दोगे तो कुछ भी बन जाऊँगा,
तो फिर ऑडिशन देने का दिया करते थे पहले, तो देना पड़ता था, बट इनसाइड एज के बाद तो कभी भी नहीं देना पड़ा, और इनसाइड एज का भी ऑडिशन नहीं हुआ था। ओह वाह, थैंक यू सर। सर, विस्तार फैमिली की तरफ से तिगड़म फैमिली को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टॉप 10 में आने के लिए, एंड वी विल ऑल होप कि नंबर 1 भी हम जल्दी बन जाएंगे। और शाउट आउट टू Thank you. तिगड़म। थैंक यू, थैंक। और आप लोग सब देखें प्लीज, और फैमिली के साथ देखें। मैं मतलब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने उसमें काम किया है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये फिल्म, और ये है जियो सिनेमा प्रीमियम पे, प्लीज देखें और फैमिली के साथ देखें। फैमिली के साथ देख सकते हैं, फैमिली के साथ देखें, और इकलौती जियो है, सिनेमा प्रीमियम पे। जियो सिनेमा प्रीमियम पे तिकड़म। मौजूद है, जल्दी जाइए और देखिए, क्योंकि ये फैमिली के साथ देख सकते हैं। बिल्कुल Headphones देख। नहीं लगाने हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थे अमित सियाल जी, जिनसे खुलकर बातचीत की है, और अब तक की बातचीत में आप समझ ही गए होंगे कि कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं और मजाकिया अंदाज के हैं। कनपुरिया भौकाल है इनका भी। आने वाले दिनों में ऐसी ही एक खास शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे आपकी। बने रहिएगा विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।